हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 कोष्टक में दिया है 3 माइनस मंझले कोष्टक में है 2 माइनस 1/2 और छोटे कोष्टक में है 1 माइनस 1/3। ये प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स हमें। तो इसमें वोड मॉस लगता है, तो वोड मॉस लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व से पहले हमें छोटा कोष्टक सॉल्व करना होता है, तो हम सबसे पहले छोटा कोष्टक ही सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में दिया है 2 माइनस 1/2। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व। तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2/3। अब यहाँ इंटू का निशान है तो इंटू लगा देंगे और ये कोष्टक हमारा सॉल्व हो गया एक। अब हमें करना है मंझला कोष्टक सॉल्व। तो मंझला कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस कोष्टक में दिया है 3 माइनस मंझला कोष्टक। अब सबसे पहले इन संख्याओं को देखिए, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहाँ कितना बचा, 1/3 बचा है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 माइनस 1/3 मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे इसी को करेंगे बराबर 5 माइनस कोष्टक में दिया है 3 माइनस, और अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पूरे को। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5, और बटे में कितना है 3। तो अब हमारा कितना, ये बड़ा ब्रैकेट बचा है, तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट करेंगे सॉल्व। तो 3 त्रिका 9, 9 में से 5 जब कम करेंगे तो हमारा बचेगा 4/3। अब हमारी ये संख्याएं बची हैं, तो सिंपल से अब इसे सॉल्व कर लेंगे। बराबर 5 दिया 15, 15 में से जब 4 को माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा बचेगा 11/3, जो कि यही हमारा हो गया आंसर फ्रेंड्स। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 प्लस, लिख लेते हैं 3 प्लस कोष्टक में दिया है मंझले 2 भाग का निशान है 3 प्लस छोटा कोष्टक में दिया है 3 प्लस 5 माइन और भाग का निशान 2। ये हमारा सवाल है फ्रेंड्स। तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे वॉर्ड मॉस द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो छोटा कोष्टक करने के लिए आगे वाली संख्याएं जैसी दी गई हैं हम वैसी ही लिख लेते हैं इन्हें। प्लस 3, तो हमने जब इतनी संख्याएं लिख ली, अब हमें ये छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये भाग का 2 निशान है तो हम यहाँ पर 3 प्लस एक स्टेप करके दिखा रहे हैं। ये भाग का निशान है तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा छोटे कोष्टक में हो जाएगा, और सारे ब्रैकेट लगा देते हैं हम यहीं पर। आगे देखिए, जब हमने इतना कर लिया तो उसी को हमें सॉल्व करना है छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले। तो हम आगे वाली संख्याओं को उसी तरीके से लिख लेते हैं। 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का निशान है तो संख्याएं ऊपर की जुड़ती हैं। ठीक है, तो 2 3 6, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 5 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11, 11/2 इतना आ गया। अब हमें करना है मंझला ब्रैकेट सॉल्व। तो मंझला ब्रैकेट सॉल्व करने इतना हो गया। आगे हम इसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। 3 प्लस छोटे ब्रैकेट में दिया है 2, भाग का निशान है, इसके बटे में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 मान लेते हैं। जब भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज करना होता है तो संख्याएं पलट जाती हैं दूसरी वाली। तो ये वाली संख्या जो पलट जाएगी 1/3 हो जाएगा, प्लस 11/2 हो गया। ये हमारा एक स्टेप हो गया। आगे देखिए इसी को करते हैं फ्रेंड्स।
बड़े कोष्टक में 3 प्लस मंझला कोष्टक 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3 प्लस 11 बटे 2। इस तरीके से कर लेते हैं हम इसे। आगे कर सकते हैं इसे, बड़े कोष्टक में 3 प्लस मंझले कोष्टक में हमें 2/3 प्लस 11/2 दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करके जब लिखेंगे तो 3 दूनी 6 2 बार आएगा, 2 से ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 से 6 में करेंगे तो 3 बार आएगा, 3 का 11 से करेंगे गुणा तो 33 आएगा। ये हमारा इतना हो गया मंझला कोष्टक और बड़ा ब्रैकेट। तो फ्रेंड्स आगे हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस, अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 33 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37/6, 37/6 हो गया। आगे अब उसी तरीके से कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे 6 दिया कितना होता है 18 होता है, 18 में जब हम प्लस करेंगे 37 को तो हमारा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 55/6, जो कि हमारा यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स 3x - 4 कोष्टक में दिया है 64 - x बराबर 10। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा करते हैं 3x - 4। तो फ्रेंड्स जब इस वाली संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे तो उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया है हमने। क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसे। 3x माइनस, जब 4 का 64 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स, 4 का 4 में करेंगे, 4 चौको 16 की 6 हो जाएगी, हासिल 1। 4 का जब 6 में करेंगे फ्रेंड्स तो 24, 24 और 1 25, ये हमारा हो जाएगा 256 माइनस, जब 4 का x से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4x और बराबर 10। ये हमने गुणा कर लिया है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे अब हम इसी तरीके से इसको और कर लेते हैं। जब आगे इसे करेंगे फ्रेंड्स, x वाली संख्याओं को जब हम इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा 7x बराबर, यहाँ देखिए ये 10 भी इधर आएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10। ये 256 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 256, रख लिया। आगे अब देखिए इसे बराबर 7x बराबर 10 और 256 को जब हम प्लस करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा हमारा 266। 266 को 7 से भाग करेंगे अब फ्रेंड्स हम, क्योंकि जो इधर संख्या होती है मल्टीप्लाई में उधर जाती है तो भाग में हो जाती है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 266/7। जब हम इसे भाग करेंगे फ्रेंड्स तो कितनी बार आएगा, ये x बराबर हमारा आ जाएगा 38। काट कर देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 बार आएगा। 21 के बाद यहाँ 5 आएगा, 56 बचेगा, 7 अट्ठे 56, ये 38 बार आएगा फ्रेंड्स। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स x प्लस, कोष्टक में दिया है x + 2, फिर कोष्टक 1 प्लस x + 4 बराबर 156 दिया है। सारी संख्याएं प्लस में दी गई हैं तो कोष्टक खोल कर लिख लेते हैं। x + 2 प्लस x + 4 बराबर 156। इतना है हमारा ये सवाल, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए x वाली संख्याओं को प्लस कर लीजिए, तो यहाँ कितना है 1x, यहाँ देखिए 1 2 और 3x है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3x। अब देखिए क्या बचा है हमारा
ये 2 और ये 2 प्लस में है, 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर कितना है 156। तो 156 रख लिया। आगे देखिए, आगे हम इसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, 3x ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ये वाली 156 माइनस का 6, तो 156 माइनस का 6 है, तो यहाँ रख सकते हैं 3x बराबर 156 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 150। 150 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 150 बटे 3। 150 बटे 3 आ गया। जब 3 को इससे भाग करेंगे फ्रेंड्स तो कितनी बार जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3 पचे 15, ये कितनी बार जाएगा 15, 5 बार जाएगा, और ये 0, तो हमारा आंसर आ गया 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दी, 5वां क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, x बटे 2 प्लस x बटे 4 प्लस x बटे 5 प्लस 10,000 बराबर x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेते हैं। x बटे 2 प्लस x बटे 4 प्लस x बटे 5। तो फ्रेंड्स जब x वाली संख्या को इस साइड लाएंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का x बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, बराबर ये 10x प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10,000। ठीक है, इतना जब कर लिया हमने, अब हमें इनके हर जो है वो बराबर करने होंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे सबका तो हमारा 20 आएगा, तो 20 के बराबर हमें सारे हरों में हमें 20 रखना है। तो हम नीचे ऊपर गुणा करेंगे, तो 10 दूनी 20 होता है, तो यहाँ 10 से करेंगे दोनों तरफ। 4 पंचे 20 होता है तो 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 से करेंगे। 5 चौको 20 होता है तो 4 से करेंगे दोनों तरफ, और यहाँ 1 है तो 20 एकम 20 होता है तो 20 से ही करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हम इसे आसानी से कर लेते हैं। यहाँ देखिए 10x बटे 20 प्लस 5x बटे 20 प्लस 4x बटे 20, और ये हो जाएगा 20x माइनस का 20x बटे 20, और बराबर के उस साइड हमें माइनस का 10,000 लिखना है। तो ये हमारा 10,000 हो गया। अब देखिए इसे बराबर इन प्लस वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 4 5 9, 9 और 10 19 हो जाएगा। 19x जो है हमारा प्लस का है, तो हमने प्लस वाली सारी संख्याओं को जोड़ लिया है, माइनस 20x, ये अलग ही चलेगा फ्रेंड्स, और बटे में सबके बटे में 20 है तो एक बार 20 रख लेते हैं, बराबर माइनस का 10,000। इसे भी उसी तरीके से रख लिया हमने। अब देखिए, अब इसे जो हमें करना है, अब इसे ही सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। 20x में से 19x को जब माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा 1x बचेगा, और माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, और x बच जाएगा बटे में 20 बराबर माइनस का 10,000। तो 10,000 रख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इस 20 से इस 10,000 में जब गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा 1 0 और बढ़ जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 1 0 और बढ़ा देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 0 1 हैं, 1 0 ये हो जाएगा, 5 0 हो जाएंगे।
और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 6वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a माइनस 1/a बराबर 4 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा देखिए ये सूत्र बन रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a माइनस 1/a स्क्वायर का, ठीक है। इसका हमारा सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है a इंटू b 1/a। तो फ्रेंड्स ये हमारा सूत्र है, इसी में हमने इस सवाल को तोड़ लिया है। आगे देखिए ये a से a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, बराबर के उस साइड हमारा 4 चल रहा है, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा हमने। तो आगे देखिए, आगे हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो फ्रेंड्स जो 16 चल रहा था, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, तो 16 रख लिया। ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, प्लस के 2। जब हमारा इतना आ गया, अब तो समझ में आई क्या होगा, कैसे करना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसी का मान रखना है a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर बराबर 16 में 2 कुछ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18। तो हमारा जो हमें इसका मान ज्ञात करना था वो यही हो जाएगा 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, a प्लस बी बराबर 8, ए बी बराबर 5, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र रख लेते हैं, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू, इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका सूत्र होता है। तो सूत्र में ही हमें इसका मान रख देना है, बराबर a प्लस बी क्यू का मान कितना दिया गया 8 दिया है, तो 8 का क्यू हो जाएगा, बराबर a क्यू प्लस बी क्यू, इसी का मान ज्ञात करना है तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए बी का मान कितना दिया गया 5, तो 5 रख लेते हैं, और a प्लस बी का मान हमें कितना दिया है 8, तो 8 रख लेते हैं। जो हमने इतना कर लिया ये ब्रैकेट में रहेगा। इतना करने के बाद आगे देखिए 8 का क्यू कितना होता है, सीधा कर लेते हैं, 8 का क्यू होता है 512, तो 512 रख लेते हैं, बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 गुणे 8। आगे देखिए 512 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 15 का जब 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120, इतना आ गया। आगे 512 बराबर एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यू, क्यू है यहाँ, प्लस 120। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इनको जब हम एक साइड करेंगे, ये 512 प्लस का है और ये 120 भी प्लस का है, जब इस साइड आएगा फ्रेंड्स तो ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 392 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, इतना हो गया। तो यही हमारा हो गया आंसर। इसे सीधा सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 392
इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 12x² प्लस 25x प्लस 12 बराबर 0। 12x² प्लस 25x प्लस 12 बराबर 0 इसका गुणनखंड करना है। तो 12 का जब 12 में गुणा करेंगे तो 125 आएगा, 144 आएगा। 144 के गुणनखंड करने हैं, जो प्लस करने पर 12 आए। तो ऐसी कौन कौन सी गुणनखंड जो हो जाएंगे, 16 निम्मा 144, 16 और 9 में तोड़ेंगे। यहाँ रखेंगे 12x², उसी तरीके से रखेंगे 25 को तोड़ना है तो 16 प्लस 12, 16 प्लस 9 x प्लस का 12 बराबर 0 इतना आ जाएगा। इसके बाद 12x² प्लस 16x हो जाएगा, 16x प्लस ये हो जाएगा 9x, क्योंकि इस x का दोनों संख्याओं में गुणा होगा, प्लस 12 बराबर 0। इसके आगे कर सकते हैं तो 4x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा कितना बचेगा, 4 दिया 12 होता है, यहाँ 3 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस 4 चौको 16 होता है तो 4 बचेगा, x कॉमन ले लिया है तो नहीं बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 9 और 12 में 3 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन, 3 तिरका 9 होता है तो 3x प्लस 3 चौको 12 हो जाएगा, ये 4 यहाँ बचेगा बराबर 0। जब हमारा इतना आ गया, आगे हम इसे करेंगे 4x प्लस 3 को एक कोष्टक में और इन संख्याओं को एक कोष्टक में रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस का 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x ये जो 0 है उसका मान ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं में हम एक पहला इसका निकाल लेते हैं, 4x प्लस 3 बराबर 0। जब हमने इसका मान रख के देख रहे हैं क्या आएगा, तो 4x ये जो प्लस का है जब इस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा फ्रेंड्स, तो ये माइनस का हो जाएगा, -3x। और आगे इसे कर सकते हैं, x बराबर -3/4, ये x का मान आ जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, इसे भी रख लेते हैं यहीं पर, 3x प्लस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 माइनस प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4। और उसी तरह x बराबर हो जाएगा -4/3। ये इस साइड का मान आ गया। तो फ्रेंड्स आंसर हमारे कैसे आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये भी एक गुणनखंड का सवाल है तो इसे भी उसी तरीके से कर लेते हैं। x² प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0 है। तो 18 एकम 18 होता है, तो 18 का गुणनखंड करना है तो कितने में करेंगे, 3 छींग 18, 3 और 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा 6 में से। तो हो जाएगा x² प्लस 6 माइनस 3 x माइनस का 18 बराबर 0। तो फ्रेंड्स ये हमने गुणनखंड कर लिए, इसी के हिसाब से आगे का सवाल करेंगे। x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े बनाएंगे तो इन संख्याओं का अलग जोड़ा बनाना है, इनका अलग बनाना है। तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x
कॉमन ले लिया, उसके बाद हम अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6 माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 कॉमन हो गया, अंदर बचा x प्लस 6 दिया 18, 6 बचेगा बराबर 0। तो फ्रेंड्स अब अंदर वाली संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और बाहर वाली संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस का 6। इतना कर लिया। आगे हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें 0 का मान ज्ञात करना है, ये हमारा बराबर में चल रहा है। तो अब आगे कर सकते हैं क्योंकि 0 का मान रखेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर होगा, ये प्लस का माइनस का 3 है तो उस साइड जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 आ गया। इस साइड रख लेते हैं मान, x प्लस का 6 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है, उस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -6। ये इस साइड का आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5/4 गुनी है और कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो लंबाई व चौड़ाई बताओ। तो फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और दिया है हमें लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो हमें क्या मानना होगा, हमें मानना होगा माना चौड़ाई, यहाँ लिख लेते हैं माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मानेंगे, कितनी मानेंगे, x मान लेते हैं। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, माना लंबाई बराबर, लंबाई हमारी कितने गुनी है, 5/4 गुनी है। तो हो जाएगा 5x/4, ये हमारी लंबाई हो गई। तो अब हमें क्या, कमरे के क्षेत्रफल दिया है हमें 20 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भी यहाँ लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लंबाई व चौड़ाई, दोनों की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर रख लेते हैं कमरे का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो फॉर्मूले में हम इसी में मान रख लेते हैं। क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 20 वर्ग मीटर, ठीक है। लंबाई हमारी कितनी निकल कर आई थी, 5x/4, ये हमारी लंबाई थी और चौड़ाई हमने x मानी थी तो x रख लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 का जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 5x और x से गुणा होगा तो हो जाएगा 5x², इतना आ गया। आगे देखिए, 4 का जब 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा बराबर, ये 5 यहाँ भाग में आ जाएगा क्योंकि बराबर की उस तरफ की संख्या 5 यहाँ आ गई, यहाँ बचा हमारा x²। तो आगे देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 एकम 5, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 8 16, ये 16 बार जाएगा तो हमारा x² बराबर आ जाएगा 16। तो जब x बराबर निकालेंगे यहीं पर x बराबर, तो ये अंडर रूट में चली जाती है संख्या रूट वाली। तो रूट के जब बाहर निकल कर कोई भी संख्या बाहर निकल कर आती है तो कितनी आ जाती है, 16 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 4 हमारी जो हो जाएगी वो x का मान हो जाएगा। अब हमें x का मान जो हमें दिया गया उनमें निकालना है। तो हमने क्या माना था,
5x/4 लंबाई मानी थी और चौड़ाई हमने x मानी थी। तो हम यहाँ मान निकाल लेते हैं। मान हमें कैसे निकालना है, लंबाई का निकाल लेते हैं पहले। लंबाई बराबर, लंबाई हमने मानी थी 5x की जगह पर हमें 4 रखना है, 4 रख दिया, बटे 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 4 ही बचेगा, 5 बचेगा फ्रेंड्स। ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ये हमारी लंबाई हो गई। अब हमने ये जो x की वैल्यू है ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ देखिए ये जो है हमारी लंबाई आ गई फ्रेंड्स, ठीक है यहाँ तक। अब चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई हमने x मानी थी तो x की जगह पर 4 हो जाएगा, तो चौड़ाई हमारी 4 ही आएगी। ये हमारे दोनों ये मीटर में ही आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, मीटर में आएंगे दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी में हमें मान रख देना है। भुजा हमारी कितनी दी गई है, 12, तो √3/4 भुजा की जगह पर 12 रख देंगे। 12 गुणे 12 2 बार लिख देते हैं क्योंकि भुजा का स्क्वायर दिया गया है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से 12 को जब कट करेंगे तो 3 चौको 12 बराबर √3 गुणे 3 गुणे 12, इतना बचा हमारा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बराबर 12 का जब 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, और ये √3 यही रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर हो। तो फ्रेंड्स ये समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र अलग होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है अर्ध परिमाप बराबर a+b+c/2। ये फॉर्मूला है, तो इसी में हमें भुजाओं के मान रख के मान निकाल लेना है। तो 3 + 4 + 5/2, ये फ्रेंड्स अर्ध परिमाप S कहते हैं। तो S बराबर ये हो जाएगा, प्लस करेंगे 12/2, कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो S की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो अब हम इसका क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर √ फॉर्मूला होता है इसका S - a S - b और S - c, ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो S बराबर हमारा कितना आया, 6, तो S की जगह पर 6 रख देते हैं। 6 माइनस A की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3, S की जगह पर 6 और B की वैल्यू 4 दी है, 4, 6 माइनस C की वैल्यू 5 दी है। तो ये हमने इतना कर लिया, और ये पूरा जो है वो √ के अंदर ही रहेगा। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बराबर 6
6 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 6 को 4 से जब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 6 को 5 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब इनको गुणा कर लीजिए फ्रेंड्स, गुणा करेंगे तो आएगा 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। तो ये 36 जो है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। जब बाहर निकाल कर रखेंगे तो ये 6 का वर्ग होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 वर्ग सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप को हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 और ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमें इसी में मान रखना होता है। तो मान रख लेते हैं। क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है 400, अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हमने मान रख लिया फ्रेंड्स। अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अंडर रूट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 4 का जब 400 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 2 जीरो 1600 हो जाएगा, और बराबर के उस साइड बचेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1600। जब ए बराबर अंडर रूट से कोई संख्या बाहर निकलती है तो वर्ग बाहर निकलता है। 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 वर्ग निकलेगा। 2 जीरो में से अगर वर्ग करेंगे तो 1 जीरो बाहर निकल आएगा, तो ए बराबर हमारा 40 आ जाएगा। हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर हो जाएगा 3 गुणे ए का मान हमें कितना दिया है 40, तो 40 रख लेते हैं, बराबर 4 तिया 12 और 1 जीरो 120 जो है वो हमारा हो गया आंसर फ्रेंड्स। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 1000 दिया है, तो 1000 रख लेते हैं, बराबर भुजा का स्क्वायर दिया है तो भुजा का स्क्वायर रख लिया। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर अंडर रूट में पहुंच जाएगा 10,000 1000, ठीक है। तो जब हम 10,000 को जब 10 गुणे 10 करेंगे तो हमारा ए बराबर आ जाएगा 10 अंडर रूट 10, क्योंकि ये आ गई। अब हमें निकालना है परिमाप। तो यहाँ लिख लेते हैं, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा यानी ए, तो जो भी आया है वो रख लेते हैं, 4 गुणे भुजा हमारी कितनी आई है 10 अंडर रूट 10 आई है, तो 10 अंडर रूट 10 रख लेते हैं हम। तो जब 4 का जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, अंडर रूट में वो संख्या बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 40 अंडर रूट 10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो गई है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है हमें। तो माना क्या माने, लंबाई माननी होगी, माना लंबाई
माना लंबाई, क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो 100 मानते हैं हम, ठीक है। 20% वृद्धि करने पर, ठीक है, क्योंकि वृद्धि करने पर बताया है, वृद्धि करने पर। जब 100 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 120। ये हमारी हो जाएगी लंबाई फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि 20% की वृद्धि की है तो 120 हो गई। अब हम चौड़ाई निकाल लेते हैं यहाँ पर। चौड़ाई बराबर ये भी 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें 20% की कमी करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं 20% की कमी करने पर, ठीक है। जब 100 में से 20% की कमी करेंगे तो हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी, किसी भी संख्या में जब 20 कम करेंगे 100 में से, तो 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80। ये 80% बची, हमारी चौड़ाई 80 आ गई। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी आई है, लंबाई हमारी 120 है, गुणे चौड़ाई हमारी 80 बची, ठीक है। अब इनका हम गुणा करेंगे, 120 12 का जब 8 में करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो रख देते हैं। अब हमें प्रतिशत में पूछा गया है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में करने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो 100 से भाग कर दीजिए। 0 से 0 जब कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 96। तो कमी बराबर कितनी हो जाएगी, क्योंकि परिवर्तन पूछा है तो यहाँ हो जाएगा 4% की कमी होगी, क्योंकि 100% माना था, 96% बचा है, तो 4% की कमी हो गई, ठीक है। कमी बराबर हो गया 4%। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, अतुल के स्कूल में मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताना है। तो फ्रेंड्स, जब कोई संख्या हमें एयर में पूछी जाती है तो हमें पता होना चाहिए एक एयर बराबर कितना होता है। तो एक एयर बराबर होता है, एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हमें इसका सूत्र निकाल लेना है, क्या है, मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फॉर्मूला हो गया। इसी में जब मान रख देंगे हम, बराबर लंबाई हमें दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई 60 है और चौड़ाई 50 है, 60 गुणे 50। मान रखने के बाद इनका गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 2 जीरो ये, तो ये 3000 हो गया, 3000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ईयर में निकालना है। एक ईयर बराबर होता है 100 ईयर के, बराबर ईयर बराबर 3000 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 30। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, x + 2 दूसरे विकल्प में है x
प्लस 5। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ देखिए x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस का 5, इसे सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करते हैं। तो x का जब x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का जब 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 2 का x से करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 का 5 से करेंगे तो हो जाएगा 10। तो फ्रेंड्स आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 2x को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 10, और यही हो गया हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई